दिनांक 24 सितंबर 2020 दिन गुरुवार की लाउड स्पीकर कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड। जब भी किसी के साथ कोई घटना घटती है तब डॉक्टर के आने या अस्पताल पहुंचने से पहले घायल व्यक्ति का जो उपचार किया जाता है उसी को प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा कम से कम साधनों में किया गया एक सरल उपचार है, लेकिन कभी कभी ये प्राथमिक चिकित्सा जीवन रक्षक सिद्ध होता है। जैसे हड्डी का टूटना, जलना, हार्ट अटैक, श्वसन मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध आ जाना, पानी में डूबना, शुगर के रोगी का बेहोश होना, हड्डी के जोड़ों का विस्थापन, विष का प्रभाव, घाव, चोट आदि में प्राथमिक चिकित्सा बहुत ही उपयोगी है। अब हम कुछ घटनाओं में प्राथमिक चिकित्सा पे चर्चा करेंगे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए आज सर्पदंश में प्राथमिक चिकित्सा क्या की जा सकती है उस पर चर्चा करते हैं। बहुत सारे सांप विषैले नहीं होते, उनके काटने पे घाव को साफ करके दवा लगाने से ठीक हो जाता है, लेकिन विषैले सांप के काटने पर जल्द से जल्द प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। सांप के काटने पर 2 लाल बिंदु जैसे निशान त्वचा पे आते हैं। जहरीले सांप के काटने पर लक्षण सांप की प्रजाति के अनुसार होता है, जैसे नाग, कोबरा, करैत प्रजाति के सांप काटने पर न्यूरोलॉजिकल मस्तिष्क संबंधी लक्षण दिखाई देते हैं, जबकि वाइपर के काटने पर रक्त वाहिकाएं नष्ट हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं लक्षण क्या है। सांप के काटने का निशान शून्य हो जाता है। काटे हुए स्थान पे गर्म लगना, सूजन आना, लाल पड़ जाना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। आंखों में धुंधलापन, सांस लेने व बात करने में मुश्किल होती है, लार बाहर निकलता है और पीड़ित बेहोश हो जाता है। इसमें प्राथमिक चिकित्सा क्या की जा सकती है, आइए देखते हैं। पीड़ित को आराम देना चाहिए, शांति बनाए रखें, वह आश्वासन दे कि कहीं कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। संयम रखना चाहिए ताकि हृदय गति तेज न हो। हृदय गति तेज होने की स्थिति में जहर तुरंत ही रक्त के माध्यम से हृदय में पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। सांप के काटे हुए स्थान पर साबुन लगाकर ज्यादा पानी से अच्छे से धोना चाहिए। काटे हुए स्थान पर और उसके आसपास बर्फ पैक लगाना चाहिए ताकि जहर का फैलाव कम हो। प्रभावित व्यक्ति को सोने न दे और हमेशा उस पर नजर बनाए रखें। जितना जल्दी हो सके प्रभावित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएं। इसके इलाज के लिए सही एंटीटॉक्सिन या सांप के सीरम को चुनने के लिए सांप की पहचान करना बहुत आवश्यक होता है। इस समय वर्तमान परिवेश को देखते हुए किसी भी बिल में अनजाने में हाथ न डालें। बारिश का समय है, नंगे पांव न घूमें और जो जूता हम पहनते हैं, जूता पहनने से पहले उसे अच्छी तरह से झाड़ लें। कहीं भी आए जाएं तो झाड़ झंखाड़ से होते हुए यात्रा करने से बचें
और रात्रि के समय उचित प्रकाश की व्यवस्था रखी जाए। प्राथमिक चिकित्सा में एक और बात बताई जाती है कि जहां सर्पदंश हुआ है उसके कुछ ऊपर और कुछ नीचे कपड़े से बांधने की सलाह दी जाती है, लेकिन यहां पे इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कस कर नहीं बांधना है। ऐसा बांधना चाहिए कि रुधिर का प्रवाह धीरे हो जाए। कस कर बांधे जाने से उस स्थान पे खून का संचार रुक सकता है। इससे वहां के ऊतकों को रक्त मिलना बंद हो जाता है और ऊतकों को नुकसान पहुंचता है। तो आज लाउड स्पीकर कक्षा में हमने सर्पदंश से संबंधित हम शुरुआती दौर में प्राथमिक उपचार क्या कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा की है। और इस बारे में एक ही बात कहनी है, जितना जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचाना अति आवश्यक है। बारिश का समय है, खुद का ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।